लोग जो यकीनन एक साथ खुश रह सकते हैं उन्हें एक हो जाना चाहिए, और हमें उनकी खुशी में खुश होकर अलग होना चाहिए। केके जी, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा। आप स्वरा से बहुत प्यार करते हैं और उनसे दूर नहीं होना चाहते, लेकिन यकीन मानिए इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में हम सबकी खुशी है। या फिर ये समझ लीजिए कि जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसमें उनकी खुशी है। मैं 8 साल से आदित्य के साथ रह रही हूँ केके जी, लेकिन हर पल में 100 बार मैंने उन्हें स्वरा को याद करते हुए देखा है। स्वरा जब उनकी जिंदगी में नहीं थी वो जी ही नहीं पा रहे थे। उनकी नफरत पे भी मैंने स्वरा के लिए बहुत प्यार देखा है केके जी। और कल जब उन्हें उसकी सच्चाई पता चली तो मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही है। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे, और ऐसा तब तक होगा जब तक स्वरा पे किए हुए अन्याय को वो दूर ना कर सके। और ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब वो दोनों एक हो जाए। मैंने उन दोनों को एक करने की ठानी है। जिंदगी में पहली बार उन्हें बताए बिना मैंने कोई फैसला किया, और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मामले को लेकर आपका क्या फैसला है। अरे ये देख, दीपाली आ गई। आजा बेटा, कहाँ थी इतनी देर तक तू? चलो अभी आ गई, मुझे तसल्ली हो गई। और सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, बस आप ही का इंतजार था। मैं आता हूँ, 5 मिनट में चेंज करके आता हूँ। अदिति, संभल कर। अदिति बेटा, क्या हो गया बेटा? चोट तो नहीं लगी? दिखाओ। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। कितनी बार तुमसे कहा है भाग दौड़ मत किया करो, लेकिन तुम सुनती नहीं। जाने दीजिए ना, बच्ची है। नहीं स्वरा, ये बहुत शैतान हो गई। आप पर ही तो गई है। थैंक यू सर। तेज भाग रही थी अदिति, गिर गई। स्वरा ने दवाई लगा दी उसे। जी हाँ, सचमुच
बहुत शैतान हो गई आदित्य। आदित्य नीचे चले, सब आपको बुला रहे हैं। चलो। दीपाली, जो तुमने वहां देखा वो नहीं आदित्य, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे हर हाल में कोल्हापुर जाना होगा, जल्द से जल्द। दीपाली, वो आकृति के लिए हमने कोल्हापुरी सास बनाई थी, वो कहाँ है? तो तुमने फैसला कर लिया है? मेहंदी के फंक्शन में तुम इसलिए लेट आई थी क्योंकि तुम केके से मिलने गई थी, और ये तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कोल्हापुर की टिकट्स है। दीपाली, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए क्योंकि तुम हम सबसे बहुत प्यार करती हो। तो क्या तुम हम सबको छोड़ते चली जाओगी? आदित्य भाऊजी को, अदिति को? तुम ये सब क्यों कर रही हो दीपाली? और वहां जाके तुम क्या करोगी, वो भी अकेले? जरा अपनी तरफ देखो दीपाली, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। वही नहीं, लेकिन मुझे अपनी तकलीफ से ज्यादा परवाह है आदित्य की खुशी की, इस परिवार की खुशी की। वरा ने अपने रिश्तों की, अपने जीवन की कुर्बानी देकर इस घर को एक बनाए रखा, और आज ये जिम्मेदारी मुझ पर आई है। बहनी, मुझे आप लोगों से दूर जाने का दुख तो जरूर होगा, साथ ही साथ खुशी इस बात की होगी कि वो इंसान जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ वो खुश होगा। और अदिति को तो उसकी सगी माँ मिल रही है ना। मेरी बेटी के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? लेकिन दीपाली तुमने नहीं बहनी, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। स्वरा, तुम पे अविश्वास करने के पाप से मैं भले ही उभर पाऊं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। स्वरा, मैंने तुम्हें गलत समझा। स्वरा, तुम ऐसी नहीं हो। तुम वही स्वरा हो जो मुझे आई लक्ष्मी के मंदिर में पहली बार दिखी थी। क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया स्वरा? क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे बिना मैं जी पाऊंगा? स्वरा बेटा, तू इस जोड़े में बहुत खूबसूरत लगेगी। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को।
आज हमारी जिंदगी में वो होने जा रहा है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज हमारी शादी है। क्या देख रहे हो बेटा तुम? नहीं, कुछ नहीं दाई माँ, वो बस शादी के जोड़े में बहुत सजेगी स्वरा। अब आप दोनों एक दूसरे को इतना शूट करते हो तो इस ड्रेस की क्या मजाल कि टूट ना करे। बस बस, चलो चलो नीचे चलो, देर हो रही है। के मैं तुझे 5 मिनट देती हूँ, तू स्वरा से बात कर ले। और कल रात को तो इतना परेशान दिख रहा था, इसलिए मैंने आज सारे रीत रिवाज तोड़ दी है, समझा? रोनी चल नीचे। चलिए दाई माँ। क्या बाप, क्या बात है? बहुत सुंदर लग रही है आज तो। नजर हटाने का जी नहीं चाह रहा। मन कर रहा है कि बस खो जाऊं इस पल में। अच्छा, मुझे लगा तो कुछ और ही बात है। क्या? मुझे ऐसा लगा कि आप ऐन वक्त पे आके मुझे छोड़कर कहीं चले जाएंगे। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आप इतने सीरियस क्यों हो गए? स्वरा, एक बात कहूं, हम दोनों की दोस्ती मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, जिसे किसी भी कीमत पर मैं खोने नहीं दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, नहीं तो सब लोग फिर से चिढ़ाएंगे मुझे। I'll see you soon. स्वरा, मुझे माफ कर दो। अपने स्वार्थ में आंधी हो गई थी मैं। सत्ता, संपत्ति, इसके लालच में मैंने तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दिया तुम्हें। यहाँ तक कि मैंने मेरे पूरे परिवार से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और यही नहीं स्वरा, मैंने तो पूरे देशमुख परिवार में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, लेकिन मुझे तो देखो, मैं कहाँ हूं? सब कुछ पाने के चाहत में आज मेरे पास कुछ नहीं है सुन। सब कुछ खो। नहीं नहीं बहनी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। इस दुनिया में कोई भी किसी की बर्बादी या आबादी का जिम्मेदार नहीं हो सकता। इंसान के साथ वही होता है जो उसके किस्मत में लिखा। मेरे साथ भी वही हुआ जो मेरे किस्मत में था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। नहीं स्वरा, ये तो तुम्हारा बड़कपन है। कोई और होता तो। नहीं बहनी,
ये वो समझदारी है जो वक्त के साथ, तजुर्बे के साथ आई है। बहनी, आप क्या चाहती थी? अगर मैं ये पहले ही समझ जाती तो आप इस तरह इनसिक्योर फील नहीं करती और आज ये सब कुछ होता भी नहीं। पर आज से क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर। नहीं स्वरा, तुम नहीं जानती कि मैंने इस परिवार के साथ। वही नहीं, आप मुझ पर यकीन रखिए। फेरों का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। वर वधू का गठबंधन कराइए। अगर आकृति की जीवन गांठ स्वरा के हाथों बांधी जाएगी तो हम सबको बहुत खुशी होगी। लेकिन स्वरा कहाँ है? मैं आऊं आई साहब। रागिनी बहनी, आई सर, मैं चाहती हूँ कि रागिनी बहनी के हाथों रौनित और आकृति का गठबंधन हो।